अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचा के रखे, आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और ईद किस तरह से गुजारी हम लोगों ने सब आप लोगों से शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दिएगा और बेल आइकन को भी दबा दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा जी, ये है ईद का दूसरा दिन और ईद का दूसरा दिन तकरीबन हमारा सोने में गुजरा, क्योंकि पहले दिन जो है ना हम लोग चांद रात से सोए नहीं थे, बच्चे भी जागे हुए थे खुशी में। तो ईद का जो दिन है ना वो तकरीबन हमारा 1 बजे तक हम लोग सो के उठे, उसके बाद कुकिंग वगैरह की। फिर हम सोच रहे थे कि यार ईद का जो दूसरा दिन है वो किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करें, लेकिन ऐसा हुआ कि आयशा की जो सबसे बड़ी कज़न है ना वो माशाल्लाह मैरिड है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी हज पर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है, तो वही मुबारकबाद देने वो हमारे घर भी आई थी। तो हमने सोचा क्यों ना चलें जी, ईद का दूसरा दिन जो है वो कुछ अच्छा सा स्पेशल बनाते हैं और सब मिल के पार्टी करते हैं। तो मेरी समझ में जो आया ना मैंने बस वो झटपट वो ही बना लिया। अभी मैं बनाने लगी थी यहाँ पे लजानिया और साथ में बना रही थी बर्गर्स बना रही थी मैं। बर्गर पैटी जो है ना मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना बना लेते हैं। कोसला भी मैंने बना लिया था, सॉस भी मैंने जो है ना इसका बना लिया था। तो बस जल्दी जल्दी इसकी तैयारी करी थी। और मेरा किचन जो है वो साथ ही है, तो हम लोग सब गपशप भी कर रहे थे और बहुत सारी जो है ना बातें वगैरह कर रहे थे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने दस्तरखान लगा लिया था। तो ईद का जो दूसरा दिन है वो आधा तो बोर ही गुजरा और आधा जो है ना इस तरह से हम लोगों ने बातों में इस तरह से इंजॉय किया। तो खैर जी, उसके बाद जो है किचन की हालत आप लोग देख सकते हो कि कितना कोई फैल जाता है ना जब कोई घर में आता है या कोई दावत वगैरह या अचानक से कुछ इस तरह से कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर लो ना, घर की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह जो है वो समेट लेंगे, क्योंकि रात का टाइम है और फिर सुबह भी ईद है। तो हमने सोचा क्यों ना नेक्स्ट डे जो है किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बस आयशा जो है यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर रही थी किचन की और साथ में बर्तन वगैरह जो है वो वॉश कर लूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है ईमान ये रोने लग गई थी, क्योंकि जो है ना इसकी नींद जो है ना आजकल ईद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। तो बस इसको जो है ना कोई भी छेड़ रहा था ना तो ये रो रही थी और सारे बच्चे जो है ना नाइटी वगैरह पहन के ना सोने की तैयारी कर रहे थे कि बस ये कि कल भी ईद है, कल ईद मनाएंगे। तो हमने अभी डिसाइड कर लिया था कि हमने जो है ना ईद का तीसरा दिन कैसे सेलिब्रेट करना है। तो बच्चे भी जो है ना बड़ी कोई खुश हो रहे थे, छलांगे मार रहे थे कि यार ईद के तीसरे दिन जो है ना हम खूब मज़े इंजॉय करेंगे। तो बस क्या था कि सुबह हम लोग उठे, सब रेडी हुए और नाश्ता वगैरह जो हल्का फुल्का था वो किया, क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना तो बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं क्योंकि उनसे किया नहीं जाता। तो हल्का फुल्का से उन्होंने कर लिया था, क्योंकि आयशा के बाबा जो है ना हलीम लेकर आ गए थे, हलीम और ब्रेड हम लोगों ने जो है नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग निकल गए, क्योंकि हमें जो है ना आयशा के बाबा जो है ना उनके यहाँ से हमें दावत थी ईद के तीसरे दिन। तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ भी जाएं और साथ में जो है ना एंजॉय भी करें सारा दिन। तो किस तरह से एंजॉय किया सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। और अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर दिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दिएगा ताकि मेरे जो भी आने वाले व्लॉग है ना वो आप लोगों को मिलते रहे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हमने एक साथ में हमें एक पार्क नज़र आ गया था, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया। और ये कि बस ईद का तीसरा दिन होता है ना, हम जो है हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए घूमने की जहाँ पे हम लोग बच्चों को एंजॉय करा सकें। और आज जो है ना ईद की जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुए ना और गर्मी की शिद्दत इतनी कोई बढ़ गई ना कि बस सोचे थे कि यार अल्लाह पाक, जब तक रमज़ान था तो अल्लाह पाक की रहमत हम लोगों पर थी, किस तरह से अल्लाह पाक ने रमज़ान हमारे गुजारे। लेकिन जैसे ही ईद स्टार्ट हुई और उसके बाद जो गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तो यकीन नहीं आ रहा कि यार एकदम ही मौसम जो है ना वो चेंज हो गया और अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत ख़तरनाक किस्म की गर्मी पड़ने वाली है। तो खैर जी, यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया और यहाँ पे झूले शूले लगे हुए थे बच्चों के, हमने भी इंजॉय किया, बच्चों ने भी इंजॉय किया, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो एक जो है ना एक छोटा सा गार्डन था जहाँ पे स्लाइड वगैरह और इस तरह के झूले लगे हुए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और साथ में कुछ चीज़ें वगैरह जो है ना हम लेके जा चुके थे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे इनके फ्रेंड्स के घर, वहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है वहाँ पे बैठे। उसके बाद फिर उन्होंने हमें जो है ना यहाँ पे वहाँ की सौगात दी, मावा और आइसक्रीम। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने आके फिर हमने कहा इससे पहले कि आइसक्रीम पिघल जाए तो फिर हम लोगों ने यहीं बैठ के जो है ना इसे एंजॉय किया बाहर।
तो बस अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता है किसी के घर जाके और फिर वहाँ की वीडियो शूट करना। कोई अच्छा समझता है, किसी को मुनासिब नहीं लगता, तो इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो शूट नहीं की। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग गए थे, हमें आइडिया नहीं था कि उनके वहाँ का माहौल कैसा है, तो इसलिए जो है ना मैंने वहाँ की शूटिंग नहीं की। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। अच्छा, वहाँ से जो है ना हम लोग ज़रा जल्दी फारिग हो गए थे। फिर हमने कहा यार अभी भी टाइम बाकी है, तो अब क्या करें। तो बस फिर हम लोग आ गए यहाँ पे। हमारा ये सिंध म्यूज़ियम है, हमारे एरिया में है, लेकिन आज तक हमारा यहाँ पे जाना नहीं हुआ। हम जब स्कूल लाइफ में थे तब तो हम लोग यहाँ पे आते थे स्कूल ट्रिप्स के साथ वगैरह, लेकिन बच्चों के साथ हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आना हुआ है। तो बच्चों को हमने दिखाया कि यार हमारे एरिया में भी जो है ना ये इस तरह के जो है खूबसूरत जगहें हैं। ये है हमारा सिंध म्यूज़ियम, यानी हमारे सिंध की सकाफत यहाँ पे है। तो किस तरह से जो है ना यहाँ पे लोग सरवाइव करते हैं सिंध में, तो सब जो है ना इधर आपको हर तरह की काश्तकारी जो है ना मिलेगी, हर चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें जो है ना मैं आप लोग को दिखाती जाऊँगी। वैसे तो पंजाब का भी म्यूज़ियम है, हर तरह जगह की जो है ना अपने म्यूज़ियम है, लेकिन ये हमारा सिंध का म्यूज़ियम है। यहाँ पे पूरी डिटेल जो है ना सिंध के बारे में लिखी हुई है। तो जाहिर सी बात है ईद का दिन है, और भी जो है ना लोग आए हुए थे यहाँ पे, रश भी था थोड़ा सा। तो बस हम लोग देख ही रहे थे, तो यहाँ पे एक जो गाइड करने वाले होते हैं ना, तो वो हमें मिल गए और उन्होंने हमें अच्छे से जो है ना सब सारी चीज़ें गाइड की कि ये क्या चीज़ें हैं, ये इस चीज़ को क्यों बोलते हैं, कैसे तख्लीक हुआ और किस तरह से सिंध में सरवाइव किया जाता था। सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे उन्होंने हमें बताई। तो वैसे तो हमें इतनी कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने हमें बताया ना तो बस फिर ये कि सारी चीज़ें समझ में आने लगी। अच्छा, ये जो पेंटिंग ये बता रहे थे ना, इसमें सारी सिंध की जो है ना चीज़ें बनी हुई हैं, जिसमें रली है और मखली का कब्रिस्तान है और बिटशा का मज़ार है, मतलब सारी चीज़ें आ गई ना यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ सामने आप देख सकते हो वॉल पे ये जो बादशाह के दौर में जो खत जो होते थे, ख़त वगैरह दिए जाते थे, वो इस तरह से इसमें दिए जाते थे। और यहाँ पे आप ये चेयर देख सकते हो, ये चेयर वो है जो हमारी 1965 की जंग हुई थी ना, उसमें जो है इंडिया से एक सिपाही जो है पाकिस्तान आके गिरा था, तो ये वो सीट जो है ना म्यूज़ियम में लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये कुरान पाक जो है सालों सदियों पुराने कुरान पाक हैं, जिसमें जो ये वाला कुरान पाक बता रहे हैं ना, ये गोल्ड से लिखा हुआ है कुरान पाक। बाकी सबकी जो है ना तारीख लिखी हुई है कि क्या कब का ये कुरान पाक है और किसने किस तरह से लिखा हुआ है। ये देखें, गोल्ड से पूरी इसकी लिखाई हुई है। तो ये भी एक बच्चों को बहुत अट्रैक्ट किया ये चीज़ भी। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे जो है ना ये मिट्टी के बर्तन जो सिंध में यूज़ होते हैं, जिससे बीमारियाँ नहीं लगती। तो पहले इसी के बर्तनों में खाना खाया जाता था, अब ये इस तरह के नए जो है बर्तन आ चुके हैं, वरना मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खाया जाता था। तो सेहत के लिए भी अच्छा होता था। तो ये सारी काश्तकारी जो है ना वो दिखाते जा रहे थे हमें। तो बच्चे जो हैं मेरे ख्याल में हमने तो देखा हुआ था, लेकिन बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम देख के इतना कोई हैरान हो रहे थे कि मम्मा जो है वाकई बहुत मज़ा आ गया, आपने एक नई चीज़ जो है ना हमें दिखा दी। मैंने कहा हाँ, आप लोगों ने पहली दफ़ा देखा है, इसलिए आप लोगों के लिए एक बहुत यूनिक चीज़ है। तो बस उसके बाद यहाँ पे जो ये एरिया है ना यहाँ पे एक खातून है, वो उस तरह से जो ये छब्बियाँ जो होती है ना रोटी रखने की, वो बना रही हैं। साथ में एक माहौल बनाया हुआ कि गांव का एक माहौल कैसा होता था कि बच्चा जो है वो पानी में से मछलियाँ निकाल रहा है झील में से, और इस तरह से जो ये लटके हुए हैं कि खाना हम लोग पहले किस तरह से जो है ना रखते थे कि खाना ख़राब नहीं होता था, इस तरह से लटकाते थे छब्बी में रख के, जिससे बिल्ली से भी महफूज रहता था और खाना ख़राब भी नहीं होता था, हवा के साथ जो है ना बिल्कुल सही रहता था। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि ये जो दो मियाँ बीवी हैं और ये लोहार का काम करते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ जो इसकी बीवी है वो इस तरह से उठा के इसको हवा देती है और ये अपना लोहे के जो है ना लोहार जो वो बनाते हैं, लोहे की चीज़ें। तो वो दिखा रहे थे कि मियाँ बीवी भी मिलके जो है ना इस तरह से काम करते हैं। उसके बाद आ जाती है ये लुंगी, जिसको ये लोग एक चादर भी कहते हैं, अजरक भी कहते हैं ये लोग, जो एक एजाज़ के तौर पे जो है ना एक सारी लुंगियाँ यानी चादरें जमा करके ना फिर वो बनाते हैं और फिर एक एजाज़ के तौर पे उसको पगड़ी बांधते हैं। मतलब पूरी हिस्ट्री ये बता रहे थे जो हमें नहीं पता थी। जैसे लाहौर में लुंगी को जो धोती को जो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लुंगी इसको इज़्ज़त देने को बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये सारी जो चादरें लेके ना अजरक लेके सबकी मिला के गिठाने लगा के एक बंदे की पगड़ी बांधते, तो उसे लुंगी कहा जाता है। तो इन्होंने पूरी हमें बताई, तो हमें पता नहीं थी। खैर जी, उसके बाद जो है यहाँ पे ये आ गए हैं कीमची के मेरे ख्याल में बर्तन हैं, ये टाइल्स वगैरह जो बनाए जाते थे। ये देखें यहाँ पे
क्या बोलते हैं इसका, मेरा तो जहन से ही निकल गया। ये जो इस तरह की काश्तकारी होती थी, यहाँ पे इसको पेंट किया जाता था, फिर आगे जाके भट्टी में इसे ड्राई किया जाता था। उस तरह के जो पत्थर हैं वो बनाए जाते थे। पूरा ये डिटेल जो है बता रहे थे। तो नाम तो मेरे जहन से निकल गया, कौन सा पत्थर कौन सा काम जो है ना ये कहलाता है। ये देखें कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग वगैरह होती थी यहाँ पे, और सारा काम जो है ना हाथ से किया जाता था। और किस तरह से यहाँ पे बनाया जाता था कि एक जगह पे सारी चीज़ें बन रही हैं, आगे जा रही हैं, उसमें फिनिशिंग आ रही है, फिर एक दुकान में जाके वो सेल होती थी। तो पूरी एक एक चीज़ उन्होंने हमारी सिंध की जो सकाफ़त थी वो उन्होंने बताई। अच्छा, यहाँ पे जो है अजरक बनाने का काम हो रहा था, अजरक को रंगा जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना उसको सेल किया जा रहा था इस शॉप में। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इसको पहले इसका कलर बनाया जा रहा था, वहाँ पे फिर उसको कलर देते थे, कलर में रंगते थे। रंगने के बाद वो एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे जाके ये सारी अजरक जो है ना इस तरह से सेल होती थी। तो अभी तक आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज का जो तीसरा दिन है ना, हम लोगों ने इस तरह से एंजॉय किया, थोड़ा सा अलग तरीके से एंजॉय किया। क्योंकि वैसे तो अक्सर ईद हमारी तकरीबन घर में ही गुजरती है और कोई है भी नहीं जो हमारी दावत करे। क्योंकि ईद के पहले दिन हम मैके भी चले गए, ससुराल भी चले गए, बाकी 2 दिन हमारे लिए गुजारना ना थोड़ा सा अलग हो रहा था। क्योंकि घर में पूरे रमज़ान कुकिंग कर करके तो हमने सोचा था कि घर का खाना जो है ना अब तो बोर हो गया, बाहर का कुछ एंजॉय करती हैं। और ईद वाले दिन निकलना तो मेरे ख्याल में हस्बैंड को तो अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन हमने ऐसी जगह डिसाइड की कि हमें वहाँ पे रश भी नहीं मिला और खूब एंजॉय भी किया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारी और भी चीज़ें थी, पूरा सोलर सिस्टम जो है यहाँ पे बताया जा रहा था। तो ये चीज़ जो है बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ गई थी क्योंकि वो लोग स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा ये तो हमें ज़रूर पता है क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी तस्वीरें दिख रही हैं ना तो हमने पढ़ चुके हैं अपने स्कूल में। उसके बाद ये हैं हमारे सिंध में जो निकले हुए हैं पत्थर जो है कदीम, और अलग अलग तरह के पत्थर थे। साथ में यहाँ पे कुछ जानवर थे, ये रियल में थे और इस पे मसाला लगा हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे जो है सिंध की मुल्क की करेंसी है जो कि जिस दौर में ये चलती थी ना, तो वो सिक्के जो है ना यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बच्चे भी हैरान हो रहे थे कि मम्मा इस वक्त तो नोट वगैरह चलते हैं। तो मैंने कहा यार जब छोटे हुआ करते थे हम तब तो मेरे ख्याल में इतने कोई सिक्के नहीं थे, लेकिन हमारे अब्बू के दौर में बहुत ज़्यादा सिक्के थे। अच्छा, यहाँ पे जो है टोपियाँ सेल हो रही थी, एक शॉप है यहाँ पे, यहाँ से टोपियाँ जो है वो बनती थी, सिंधी टोपियाँ, और उधर शॉप में जाके जो है ना वो सारी टोपियाँ सेल होती थी। तो बहुत ही खूबसूरत जो है कारकर्दगी जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो रल्ली बुन रही हैं और ये सिंध में जो है ना इसे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि जब भी कोई मेहमान आता है तो इज़्ज़त के तौर पे भी जो है ना ये लोगों को जो है रल्लियाँ वगैरह देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है म्यूज़ियम घूमने के बाद यहाँ पे एक शॉप भी थी जहाँ पे सारा जो है ना सिंधी सकावत के हिसाब से सारे ड्रेसेस थे, शॉल थी, सारी चीज़ें थी, बैग्स थे, तो और किताबें भी थी घर को सजाने की। तो जो लोग घर को सजाया करते हैं ना सिंधी स्टाइल में, तो वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे थी। तो उसके बाद यहाँ का थोड़ा सा विज़िट किया और फिर हमें लगी भूख। हमने कहा बहुत इंजॉय कर लिया है और अब आके यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। तो बस ये था कि हमने कहा कि भाई आज जो है ना कुछ फ़ास्ट फूड एंजॉय करते हैं जो मुझे पसंद है। पिज़्ज़ा बर्गर जो है मैं बड़ी कोई शौक़ से खाती हूँ, तो हमने सोचा चलो यहाँ जाके जो है ना अपना डिनर करते हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और प्यारा सा कमेंट भी करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये जो ईद का तीसरा दिन जो हमने सेलिब्रेट किया खुद से वो कैसा लगा। तो थोड़ा सा हटके किया क्योंकि इससे पहले जो है ना हम लोग घर में ही गुजारते थे, तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा एंजॉय किया और जो है खाना वाना खाया। और बच्चों ने जो है फ्राइज़ ऑर्डर कर लिए थे, पिज़्ज़ा वगैरह हो गया था। तो आज का जो है दिन बहुत 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 अच्छा गुजरा। तो खैर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।